अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक्स इको 401 के असाइनमेंट्स नंबर 1 को डिस्कस करना है। इसके इंस्ट्रक्शंस को भी हम गौर से पढ़ेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो भी आते हैं और मार्क्स जो हैं वो कम भी आते हैं, क्योंकि वो असाइनमेंट्स का जो क्वेश्चन फाइल होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं कि उसके टीचर्स आपको कह क्या रहे हैं, आपने असाइनमेंट्स बनानी किस तरह है और किन चीज़ों की मिस्टेक नहीं करनी और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी जो है असाइनमेंट सॉल्व करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक करते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट्स के अंदर कम मार्क्स आते हैं या ज़ीरो आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स को मैं बर वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कि हम बिज़ी होते हैं, हमसे असाइनमेंट्स जो है ना वो कवर नहीं की जाती, हमारी जो ना डेट गुजर जाती है, तो हमें ऐसे पर्सन रिकमेंड कर दे जो हमारी आईडी पासवर्ड लेकर हमारी जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर दे वेरी रीज़नेबल प्राइस में, और हमारा जो डाटा है वो भी सेव रहे। ठीक है, तो ये जो आपको अभी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन सेंटर्स के साथ। ठीक है, आपका LMS का ईच एंड एवरी डिटेल सेव होगी। ठीक है, और आपका बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपकी जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है, अब बैक टू द टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास जो है इस असाइनमेंट्स की ड्यू डेट जो है वो हमारे पास है 5 मई। ठीक है, 5 मई तक आप इसके असाइनमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके कितने हैं? 15। ठीक है, ये आपको केस दिया हुआ। इससे पहले मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट्स, जिनको आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन की तरफ हम बाद में चलते हैं, पहले उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि देयर इज इन असाइनमेंट्स विल बी 29 अप्रैल को आपकी जो वो ओपन हुई है और 5 मई तक आप इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। आगे उसने एक और भी लाइन कुछ लिखी हुई है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पे कि 24 हॉर्स एक्स्ट्रा ग्रेड यानी कि पीरियड आफ्टर द ड्यू डेट, यानी कि 25 के बाद आप 5 मई के बाद अगर आप लेट हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो आप 6 मई को भी अपनी जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हैं। वो कहते हैं कि आपको 24 घंटे ग्रेस दिए जाएंगे, यानी कि आपको 24 घंटे ज़्यादा दिए जाएंगे आपके ड्यू डेट के बाद, आप तब भी अपनी जो असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और दूसरी ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, इसको हम रीड आउट करते हैं। वो क्या कहता है कि इफ़ यू मस्ट अटैम्प्ट द असाइनमेंट्स इन लाइन ऑन LMS, यानी कि आपने अपने LMS के ऊपर कोई फाइल जो है ना वो सबमिट नहीं करनी। आपने जब अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको पता है कि आप बाकी जितनी भी असाइनमेंट्स करते हैं, जब आप वो तीर जहाज सा बना होता है, जब वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको वो फाइल चूज़ करने के लिए कहता है। लेकिन वो कहता है कि इन लाइन आपने कोई भी जो है ना वहाँ पे फाइल सबमिट नहीं करनी। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे वहाँ पे आपको एक पेज शो होगा, आपने उस पेज के ऊपर अपनी असाइनमेंट लिखनी है। ठीक है, नीचे उसने ये लिखा भी हुआ है क्लियर कट कि हैव टू राइट पेस्ट आर पेस्ट, यानी कि आप अपने MS वर्ड पे अपनी वो सारी असाइनमेंट जो है वो अपनी लिख लें। ठीक है ना, फिर आप वो फाइल सेव करके नहीं सबमिट करवाएंगे, वहाँ से उसको कॉपी करें जो आपने असाइनमेंट्स बनाई होगी, वो आप ले जाएं LMS पे। LMS पे वो जो एरो के ऊपर आप टिक करेंगे, वहाँ पे नीचे आपको पेज ओपन होगा, वहाँ पे आप पेस्ट कर दें। डेट सिंपल, आपकी जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है ना, उसने यहाँ पे लिखा हुआ कि दे विल नो फाइल अपलोडिंग ऑप्शन। ठीक है ना, वहाँ पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे उसने लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ लक। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं इसके, और यहाँ से जो ऊपर वाला आपको इनका केस दिया हुआ है ये हमारा ज़रूरी नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं हाईलाइट आपको करवा देता हूँ यहाँ से। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। वो क्या कहता है कि सारा रिकॉर्ड्स हर टोटल यूटिलिटी फॉर ईच स्नैक पैक एंड इट्स corresponding marginal utility based on her observation the total utility function is, आपको total utility functions आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है ना, इसके अंदर जो Q शो करवा रहा है वो Q क्या चीज़ है? Q इज़ द नंबर ऑफ स्नैक पैक। ठीक है ना, एज एंड द प्राइस पर स्नैक। ठीक है, पर स्नैक पैक इज़ 32 रुपीज़। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको टेबल एक गिवन दिया हुआ है, आपने टेबल्स को देखते हुए फॉलो करना है। ठीक है ना, हर टेबल्स के इस टेबल के अंदर 4 वैल्यूज दी हुई हैं और हर वैल्यू 3 नंबर की है। ठीक है ना, 4 3 12 नंबर का आपका टेबल है। ठीक है, A पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग टोटल यूटिलिटी फंक्शंस एट प्राइस पर स्नैक फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि टेबल आपने फिल आउट करना है। उसके बाद B ऑप्शन आपको B पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो है ना वो नंबर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास।
इसका ये वाला हमारे पास जो है ना वो फंक्शन है। क्वेश्चन पे मैं जब आपको लेके जाऊंगा ना तो वहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, तो आपने ये वाला फंक्शन याद रखना है। आपके पास क्या है, टोटल यूटिलिटी ये दिया हुआ है टी यू, ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी आपको दिया हुआ है एम यू, ठीक है। कंजप्शन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, के इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये तमाम टेबल मैं आपको सोल्यूशन फाइल पे लेके जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। और ये वहाँ पे 32 यूज़ किया हुआ है, वो पैक प्राइस यहाँ पे आपको गिवन दी हुई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन फाइल पे। ये है जी हमारे पास उसकी क्वेश्चन की आंसर फाइल्स की। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट क्या है, यूजिंग द टोटल यूटिलिटी फंक्शंस प्राइस पर स्नैक फिल इन दी ब्लैंक्स। सबसे पहले हम सोल्यूशन इसकी फाइल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, वी गिव हैव द टोटल यूटिलिटी फंक्शंस। यहाँ पे आपके पास टोटल यूटिलिटी फंक्शन आ गया, ठीक है ना, जो ऊपर मैंने आपको मेंशन करवाया था, ठीक है। इसके अंदर वो क्यू यहाँ पे बता रहा है कि क्यू क्या इज द नंबर ऑफ स्नैक पैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, फंक्शंस। यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है कि हमने इसको, जो हमारे पास था ना मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। वो कहता है कि वी आल्सो नोन दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कंजप्शन वन और मोर यूनिट, ठीक है, मैथमेटिकली द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ये आपके पास एज अ फंक्शन यूज हो रहा है। जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू क्यू ले रहे हैं, तो 80 विद रिस्पेक्ट टू क्यू ले रहे हैं तो क्यू की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसकी पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, आगे 8 वैसे ही आ जाएगा और फंक्शंस का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 81 जार 80 आ जाएगा आपके पास, माइनस 2 8 जार 16 और साथ में क्यू। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया है वो क्या आया है, 80 माइनस 16 क्यू। वो देखो यहाँ पे उन लोगों ने वही चीज़ मेंशन की हुई है, ठीक है, 80 माइनस 16 क्यू, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास विद रिस्पेक्ट टू क्या यूज़ किया हुआ है, क्यू यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं। अब टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। जो टोटल यूटिलिटी है उसके लिए आपको जो फंक्शन गिवन दिया हुआ था आपने वो वाला यूज़ करना है। और जो आपके पास नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, इसके लिए आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर निकाला है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। कंजप्शन आपने बतानी है कि इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ है, ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट टेबल जो है वो जीरो है, तो पूरी लाइन क्या कर देगा, जीरो। तो डेट सिंपल इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पुट करते हैं यहाँ पे 1। अब आपने क्या करना है, फंक्शंस के अंदर क्यू की जगह पे आपने 1 पुट करना है। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास था फंक्शन 80 क्यू माइनस 8 क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 1 टेबल नंबर 1 फाइंड करने लगे तो आप क्यू की जगह पे 1 पुट करोगे, 80 यहाँ पे 1 माइनस 8 क्यू की 1 का स्क्वायर। तो 81 जार 80 माइनस 8 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 1, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 माइनस 8 1 जार 8, तो 80 में से 8 निकाल दिया तो 72। अब देखो ये चीज़ आपका यहाँ पे लिखी हुई है 72, ठीक है। नेक्स्ट टेबल देखो हमारे पास, हमने जिसका डेरिवेटिव लिया था, हमने डेरिवेटिव किस चीज़ का लिया था, 80 माइनस 16 क्यू का, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट अब आपने फाइंड करनी है तो क्यू की जगह पे 1 लगाओगे। 80 माइनस 16 क्यू की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा, तो 80 माइनस 16 1 जार 16। जब आप 80 में से 16 निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 64, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके पास की हुई है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टेबल्स मैंने आपको समझाए हैं। और यहाँ पे कंजप्शन आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पॉइंट नंबर 2 पे। यहाँ पे 2 भी सेम इसी तरह पुट किया हुआ है। अगेन मैं आपको 2 पुट करके दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट आपने खुद ही पुट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास था 80 क्यू माइनस 8 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्यू की जगह पे 2 पुट करना है, तो 80 यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस 8 2 का स्क्वायर, ठीक है। 82 जार आपके पास क्या आ जाएगा, 160 माइनस 8 यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। 160 माइनस 8 4 जार 32। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, 128। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है उसने, ठीक है। समझ आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन वही था, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, ठीक है। जब 2 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 48। और कंजप्शन इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आपने उसी तरह पुट करना है। पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट नंबर 4 भी सेम उसी तरह लिया हुआ है, 8 क्यू माइनस 8 क्यू का स्क्वायर। सॉरी 3 पार्ट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है तो ये 3 पार्ट वाला मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो हमारे पास था ये वाला फंक्शंस के 80 क्यू माइनस 8 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब आपने 3 पुट करना है, तो 80 यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस 8 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज चेक कर देंगे। 80 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 240 माइनस 8 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 3 जार
9। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 240 माइनस इनको 72, ठीक है। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 168, ठीक है। इसी तरह आपका जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा 32। तो ये कंजप्शन आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम इस तरह आपने लिख के आगे कंजप्शन लिख देनी है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। बी पार्ट के अंदर आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी इंडिकेटिंग द optimal level of consumption, ठीक है। द marginal level of optimum consumption occur when marginal utility is equal to the price per snack। आपने marginal जो utility निकाली थी जिसका डेरिवेटिव लिया था वो आपने इक्वल रखना है प्राइस के, ठीक है। तो हमने वो marginal utility क्या निकाली थी, यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है। इसको हमने इक्वल रखना है स्नैक प्राइस के, ठीक है। स्नैक प्राइस कितनी थी, 32। यहाँ पे अब हम दोनों को इक्वल रखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या गिवन आता है। यहाँ पे जब हमने इसको इक्वल रखा दोनों को, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे marginal utility आ गया आपके पास, यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो 80 है ये प्लस का है, ठीक है। सॉरी, इसको उसने इस तरह किया हुआ है कि ये जो 60 है इसको वो राइट साइड पे ले गया तो पॉजिटिव हो गया है, ये 32 इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया है। जब इन दोनों को माइनस किया आपके पास आंसर क्या आ गया, 48। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड। जब दोनों को उसने डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेनी है और डेट सिंपल आपकी ये असाइनमेंट्स थी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके आपने अपनी राय ज़रूर देनी है और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है। और नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटीज़ का आपको सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, एक नई टॉपिक के अंदर। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।